पुरुषोत्तमम 27 मई 2026 आज शुभ स्नान उत्सव के अवसर पर सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में निवेदन करता हूँ। साथ ही आज एक आनंद का दिन है, हर्ष उल्लास का दिन है। आइए हम सब लोग जानते हैं स्नान उत्सव के इतिहास को। स्नान उत्सव क्यों मनाए जाते हैं, कब से स्नान उत्सव का शुरुआत हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए इस बारे में और इसका हमारे जीवन पे क्या महत्व है। और आज एक उत्सव का आकार धारण किए हैं। संपूर्ण विश्व में आज इस स्नान उत्सव का आनंद सभी भक्त लोग कर रहे हैं। 1966 परमदयाल श्री ठाकुर जी के ज्येष्ठ आत्मज श्री बड़दा कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे। साथ में थे छोटे भाई काजलदा। दादा छोटे भाई ने छोड़दा ने एक दिन श्री बड़दा से बोले, दादा हमें थोड़ा तैरना सिखा दीजिए। जब इस प्रार्थना को निवेदन किए श्री बड़दा के पास, तो बड़दा पितृ वाक्य को अपने जीवन का साधना समझ करके वो चलते थे। कोई भी कार्य हो वो अपने पिता को ईश्वर, भगवान, गुरु, आदर्श, गाइडर, जीवन साथी, आप जो भी कहे, आप सब कुछ कह सकते हैं शिष्य बड़दा के लिए। इसलिए उनको भक्त प्रवर कहते हैं। ठाकुर जी उनके जीवन के लिए सर्वे सर्वा थे। इसलिए छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कोई भी कार्य हो, उस कार्य को करने के लिए ठाकुर जी के बिना अनुमति के कभी कोई कार्य ना किए थे, ना करते थे। अब ये बात काजलदा को पता लगा। काजलदा को बड़दा की इस बात को सुन करके फिर और कुछ नहीं बोले। काजलदा फिर आए देवघर। एक दिन ऐसे बातों बातों में अपने पिता अर्थात ठाकुर जी से तैरना सीखने के लिए प्रार्थना निवेदन किए। तब ठाकुर जी ने बड़े उत्साह के साथ बोले कि मैं तुझे सिखा दूंगा। ये बात ठाकुर जी ने बोले। आप सिखाएंगे तो सही, ठाकुर जी ने बोले हैं, लेकिन यहाँ पर पाबना की तरह पद्मा नदी तो पास में है नहीं कि वहाँ पे जाएं और जा कर के वहाँ सिखाएं। प्रत्येक दिन वहाँ सुबह शाम नहाने जाते थे। जैसे पद्मा नदी में नहाने के अलावा कोई जगह नहीं था। लेकिन ठाकुर जी जहाँ वर्तमान जो देवघर धाम जिनका लीला स्थान है, 58 वर्ष की उम्र से लेकर अपने विदेही होने के प्रांत तक जहाँ पर उन्होंने भक्तजनों के साथ लीला किए, वहाँ पास में दारवा नदी थी। और वो दारवा नदी बरसात में पानी रहता था, लेकिन गर्मी आते आते उससे पहले वो सूख जाता था। रेता का पूरा ढेर पड़ा हुआ था। पानी का मिलना बड़ा कठिन था। तो कहाँ पे तैरना सिखाएं? ना तो वहाँ तालाब था, वहाँ और कोई ऐसा जलाशय था नहीं कि जहाँ उनको तैरना सिखाएं। अब ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। बड़दा के मन में ये बात घूम तो रहा था, छोटे भाई की इस आग्रह को और पिताजी की इच्छा को। अब छोटे भाई के आग्रह और पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल जलाशय का निर्माण किया। आजकल लोग जहाँ पे देखते हैं स्नान स्पॉट बनाए हुए हैं जगह जगह पर, उस तरह से वहाँ नहाने के लिए एक बहुत बड़ा तालाब जैसा निर्माण किया, जलाशय का निर्माण किया। और ये 1966 में इस जलाशय का निर्माण किया। और
तब एक दिन शाम के 5 बजे, 5 सवा 5 बजे बड़दा काजुलदा को लेकर के आए तैयारी की सिखाने के लिए, तैरना सिखाने के लिए। अब तब इस तैरना सिखा रहे थे और यही देखने के लिए ठाकुर जी भी वहाँ चले आए, बड़माँ भी वहाँ चले आए। शाम का समय था। अब जब नहला रहे थे और सिखा रहे थे तैरना और नहा भी रहे थे, ये सब देख करके ठाकुर जी के मन गदगद हो उठे और ऐसा है कि भावना आ रहा था कि मानो हम पद्मा नदी में नहा रहे हैं। तो बड़दा ने आग्रह किया, प्रार्थना निवेदन किए, पापा आप आइए। तो जब प्रार्थना निवेदन किए, ठाकुर जी ने भी बड़माँ से बोले कि मैं जाऊं। फिर बड़माँ ने सम्मति प्रदान की, तब ठाकुर जी आए। अब ठाकुर जी को बड़दा ने धीरे धीरे पकड़ करके ठाकुर जी को नहलाए। और ये जो 1966 को ये जो नहाने का जो पर्व था, ये पर्व आने वाले दिन 1975 से एक उत्सव का रूप ले लिया। शिष्य बड़दा ने 1975 से स्नानोत्सव के नाम से इस उत्सव को मनाया जाने लगा। वही उत्सव आज 27 मई 2026 बड़े धूमधाम से आज वो मनाया जा रहा है। हालांकि इस बार काफ़ी रेस्ट्रिक्शन था, बाहर से भक्तजनों का पहुंचना वहाँ पे निषेध था। हमारे सत्संग केंद्र की ओर से विज्ञप्ति दी गई थी कि इस बार भारत सरकार का निर्देश है कि ऊर्जा का संरक्षण करना, उसमें पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। इसीलिए सत्संग ने भी राष्ट्र के आह्वान को स्वीकार करते हुए उन्हें सभी भक्तजनों से आग्रह किया था कि स्थायी भक्त के अलावा बाहर से ना आए तो अच्छा है, क्योंकि जब भक्त वहाँ पहुँचेंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। उसमें सारे संसाधन का प्रयोग होगा। उससे हमारे भारत सरकार के निर्देश को ठीक पालन नहीं होगा, पालन करने में बाधा होगा। इसीलिए ठाकुर जी निरंतर अपने को राष्ट्र हित में, राष्ट्र सर्वोपरि के रूप में अपने जीवन को चलाया, सदैव परोपकार के भावना से जिए। ठाकुर जी निरंतर बोलते थे अपने पड़ोसी का सुरक्षा करना, सामने वाले का ख्याल रखना, क्योंकि परोपकार के बिना अपना उपकार हो ही नहीं सकता है। अगर आप चाहते हो अपना उपकार है तो परोपकार करना ही पड़ेगा। आज का जो दृश्य है ठाकुरबाड़ी का देवघर में अत्यंत भव्य दिव्य और सुंदर रूप से सजाया गया। चारों ओर से फुब्बारा के माध्यम से पानी का वर्षात हो रही है। सभी भक्तजन इस गर्मी में शीतलता का अनुभव करते हुए आनंद का उपभोग कर रहे हैं। हम लोग जो लोग पहुंच नहीं पाए, घर बैठ करके इस आनंद का उपभोग करें। और इस स्नानोत्सव हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायी हैं, क्योंकि स्नान के बाद जैसे आप अपने जीवन को नवनिर्मित कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ठाकुर जी के इस नवनिर्मित के उद्देश्य में ही हैं सत्य और सनातन को जीवन में लेकर के चलना और उनकी वार्ता को जन जन तक पहुंचाना।